The topic that we will be doing today for our YouTube video is going to be the visit to Taif, a very important topic that has come multiple number of times in the past years. एक अभी recently अक्टूबर नवंबर 2023 में आया. इसके अलावा it came in 2020 as well. उससे पहले राउंड अबाउट 2017 में आया एंड इवन बिफोर दैट इज वेल. तो फ्रीक्वेंसी इसकी आने की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक और हम अब देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द विजिट टू ताइफ वाज. और लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह. विजिट टू ताइफ. अब बेटा विजिट टू ताइफ में कुछ चीज़ों का ध्यान आप लोगों ने जो है वो रखना है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है रिगार्डिंग द विजिट टू ताइफ. तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बात समझने की ज़रूरत है दैट देयर वर अ नंबर ऑफ परसिक्यूशंस दैट वर गोइंग ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सम टाइम. काफ़ी टाइम से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परसिक्यूशन हो रही थी. और फिर द ईयर ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ हैपेंड. ये जो ईयर ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ है, इसके अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल हैं अबू तालिब, ही passed away. Now Abu Talib's passing away was something that was very serious because of the fact that Abu Talib was the chief of Banu Hashim. ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, और क्योंकि अबू तालिब की अब डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was without any protection. Holy Prophet was without any protection. उनके पास किसी किस्म की प्रोटेक्शन बेटा मौजूद नहीं थी. सो दैट इज वाई द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थॉट कि अगर मक्का में रहे तो मक्का में रहने से प्रॉब्लम ये होगा दैट परसिक्यूशंस आर गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज द न्यू चीफ ऑफ बनु हाशिम वाज हिज अदर अंकल. The new chief of Banu Hashim was his other uncle who went by the name of Abu Lahab. अब Abu Lahab was the new chief, और जैसे कि आप सबको पता है that he was the worst enemy of Islam. इनके बारे में हमने पढ़ा है regarding the persecutions that happened in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, the person who did the most amount of persecutions was this uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. अब ये हुआ कि Holy Prophet looked at the places where he would do the preaching. उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ मक्का से. तो उन्हें एक जगह नजर आई, that was Taif, which was a town या village भी कह सकते हो, that was 60 miles away from मक्का. ये मक्का से 60 मील की दूरी पे मौजूद था. और in this town the people used to worship the goddess of अल-लत. ठीक है जी. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे जर्नी करने का प्लान किया. ये सारी बेटा हमने की है द इंट्रोडक्शन में मैं दोबारा से समझाने लगा हूं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परसिक्यूशंस इंक्रीज हो रही थी. ईयर ऑफ सॉर एंड ग्रीफ आ गया, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल अबू तालिब की हो जाती है डेथ, बिकॉज ही वाज द चीफ ऑफ बनु हाशिम. नाउ द प्रॉफिट वाज विदाउट एनी प्रोटेक्शन व्हाटसोएवर. द न्यू चीफ ऑफ बनु हाशिम वाज अबू लहब, और अबू लहब हैपेंड टू बी द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वो किसी नई जगह पर जाएंगे, तो इंतखाब किया ताइफ का. Taif was a town or a village that was 60 miles away from Makkah,
And in this town the people used to worship the goddess of Allah. यहाँ पे बेटा इसे मार्क कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए that this was the place where they used to worship the goddess of Allah. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी शुरू होती है. This journey, the holy prophet went with his foster son Zaid bin हारिस. ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा फॉस्टर सन थे जैद बिन हारिस, जिनके साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जर्नी की. एंड आफ्टर मीटिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल, क्योंकि मैसेज जो है वो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था इस्लाम का, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू द टेम्पल गार्डियंस. मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह की गॉडेस को ये वर्शिप करते थे. सो जो ये टेम्पल गार्डियंस थे, ये जो गॉडेस थी, इसका एक टेम्पल उन्होंने बनाया हुआ था. दिस टेम्पल वाज कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ अल्लाह. और इसके जो टेम्पल के गार्डियंस थे, दे वर द थ्री ब्रदर्स दैट वर देयर. नाम बड़े जरूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हैव बीन रिटन इन द एग्जामिनर रिपोर्ट एज वेल. लाजमी लिखने. नेम नंबर 1 अबद यलील, जिन्हें अब्द यलील भी कहा जाता है. नेम नंबर 2 मसूद एंड नेम नंबर 3 हबीब. ये 3 भाई थे जिनके पास होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मैसेज लेके गए. What these people did was that for 1.5 days the message was given, but they mocked the holy prophet. इन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किया? They mocked the holy prophet and they did not listen to his message. उनकी बात नहीं मानी, ना उनकी बात सुनी, ना उनकी बात मानी. And on top of that, they said some very harsh things as well. So one of them said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that God did not find anyone else for his message except for you. कि क्या अल्लाह की ज़ात ने किसी और को नहीं इंतखाब किया, किसी और का इंतखाब नहीं किया मैसेज देने के लिए except for you? Now this was pure insult. This was something that was below the lines, should not have been said. But this is what these 3 brothers said to the Holy Prophet, peace be upon him. इसके बाद इन 3 भाइयों ने further बोला, and they said that if you are the messenger of Allah, if you are the messenger of Allah, we will pull down the sheets of Kaaba. इन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं that we are the messenger of, I am the messenger of Allah, then we will pull down the sheets of Kaaba. बात नहीं सुनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और imbeciles, जो अबाश बच्चे होते हैं, they told the imbeciles to throw stones at the holy prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Zaid bin Haris. To throw stones at holy prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Zaid bin Haris. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने क्या किया? That he went away from there. तो यहाँ पे हमारा third part of the journey शुरू होता है. That is the part regarding the orchard. So the holy prophet ran drenched in blood. क्योंकि पत्थर उन्होंने मारे थे, तो there was blood that was coming out. और Hazrat Zaid bin Haris was also bleeding. The holy prophet sallallahu alaihi wasallam went into an orchard. वो एक orchard में चले गए. This orchard belonged to 2 brothers who went by the name of Utba and Shaiba. पहले भाई का नाम उत्बा, दूसरे का नाम शैबा. Both these brothers had roots in Makkah. इनकी जो रूट्स थी
वो मक्का के अंदर थी। और जब इन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, when they saw the holy prophet in their orchard, they immediately knew that he is a Makkan. उन्हें समझ आ गई कि मक्कन है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्चर्ड में अपना जो टेक है वो जाके लगा लिया एक दरख्त के साथ, and he was bleeding from head to toe. This was the time that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was brought grapes for. उनके लिए जो है वो grapes लेके आए उत्बा एंड शायबाज सर्वेंट, उनका जो सर्वेंट था, they basically sent this servant who went by the name of Adas. नाम again बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. A lot of students do not write down the names. A lot of books do not mention the name. But it is very important and pertinent to write. Adas जो उनका slave था, he brought forth grapes. और Adas, when he presented the grapes to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, recited Bismillah. Prophet recited Bismillah. और जब बेटा Adas listened to it, when Adas heard it, he was shocked. क्यों शॉक हुआ? उसकी रीजन ये है that Adas was shocked. The reason for that was that he said to the Holy Prophet, that you're bleeding from head to toe. आप तो सर से लेके पांव तक ब्लीड कर रहे हैं. Still you remember your Lord. इस पे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम smiled at him, and the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked him. होली प्रॉफिट ने उससे सवाल पूछा. क्या सवाल पूछा? That where are you from? तुम कहां से हो? So Adas replied that I am from Nayanwa. I am from Nayanwa. ये बेटा सिनारियो ये हुआ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that this was the place where Hazrat Yunus alayhi salam was from. जहां से हजरत यूनुस अलैहि सलाम भी थे. तो अदस का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया. उसकी रीजन ये थी that अदस never had heard somebody mention हजरत यूनुस अलैहि सलाम. तो अदस ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हाउ डू यू नो यूनुस अलैहि सलाम? हाउ डू यू नो यूनुस अलैहि सलाम? इसके ऊपर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, he told others that he was a brother prophet to me. कि यूनुस अलैहि सलाम जो हैं वो एक्चुअली मेरे ब्रदर प्रॉफिट थे. He was like a prophet just like I am. And this was the time that Adas kissed the hands of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said that he kissed the hands of the Holy Prophet, and he said, you are the real chief. इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं that this was the first time somebody outside of Makkah had accepted that Prophet sallallahu alaihi wasallam was in reality the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. तो जब बेटा लिखोगे ना कि इंपॉर्टेंस क्या थी विजिट टू ताइफ की, उसमें एक इंपॉर्टेंस ये भी थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदस को इस्लाम का मैसेज दिया एंड ही एक्सेप्टेड द प्रॉफिट एज द ट्रू चीफ. फिर से मैं बताता चलूं, अ लॉट ऑफ बुक्स
they do not mention the conversation between others and the Holy Prophet, but the examiner report says कि conversation in the orchard should be written. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. अब क्या हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेप्स खाए, थोड़ी देर वेट किया, और वेट करने के बाद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to another place, and this place was Karanul Manazil. Karanul Manazil, यहां पे angel Jibrail came with the angel of mountains. Angel Jibrail आए, he came with the angel of mountains. क्यों आए angel Jibrail with the angel of the mountains? क्योंकि बेटा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने अल्लाह से दुआ की थी. There was a prayer that was done by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when people were throwing stones at him, and he was in the orchard resting with a tree, bleeding from head to toe. ठीक है? What was the prayer that the Prophet did? लिख लीजिएगा मेरे साथ. The Prophet said, "To you, my Lord, I complain of my weakness and lack of strength." ठीक है जी, ये दुआ की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से. And you know that Allah subhanahu wa ta'ala loved the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam so much that Allah subhanahu wa ta'ala sent two angels. Angel Jibrail alayhi salam को भेजा, and he sent the angel of the mountains as well. Angel Jibrail ने आके Prophet sallallahu alaihi wasallam से ये कहा that Allah has heard what you said. Has heard what you said and has sent me with the angel of mountains. मुझे भेजा गया है एंजल ऑफ द माउंटेन्स के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बात सुन ली है जो आपने उनसे दुआ की. और इसके बाद द एंजल ऑफ द माउंटेन्स स्पोक. बेटा ये ज़रा गौर कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर. द एंजल ऑफ द माउंटेन्स, he said to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that, "O Prophet, if you ask me, I will bury these people between Al-Akshabain." अगर आप ये कहते हैं तो मैं इनको इन दो जो माउंटेन्स हैं ताइफ के इर्द गिर्द, ये देखें फिर से कोई चीज ऐसी है जो बुक में नहीं मेंशन होती है. दीज वर द टू माउंटेन्स, लेकिन आपने जरूर मेंशन करनी है जिसके दरमियान ये सिटी ऑफ ताइफ थी. दीज टू माउंटेन्स वर नोन एज अक्षबैन. सो ही सेड कि अगर आप कहते हैं तो आई विल बरी दीज पीपल बिटवीन दीज टू माउंटेन्स, द अक्षबैन. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, "No, I would rather pray for their future progeny." इनकी आगे आने वाली नस्लों के लिए मैं दुआ करूंगा. That they are from the believers. अब बेटा देखें कि यहां पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्वालिटी मेंशन हो रही है. He did not pray for their destruction, even though they threw stones at the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि इनकी आगे आने वाली नस्लें मुसलमानों में से हों, मोमिनीन में से हों, बिलीवर्स में से हों. So the quality that is being mentioned over here, and you can write this in the qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as well, that he was extremely forgiving and he was very generous as well.
जेनरस किस हिसाब से? ही वॉज जेनरस विद हिज प्रेयर्स, अपनी दुआओं में भी उनकी जेनरोसिटी नजर आती थी, खुल के दुआ देते थे. So this is something that you can write in your qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's answer as well. जरा क्विक राउंड अप करते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है. So we have discussed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Abu Talib had passed away. Prophet chose a place that was known as Taif. And then the Prophet went over there to the three brothers who pelted him with stones. Then the Prophet went to the orchard that belonged to two brothers, Utbah and Shayba. बात एक नहीं भूलनी है, वो क्या नहीं भूलना है, वो ये नहीं भूलना है that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had his foster son who went by the name of Zayd bin Haris with him. Orchard में आते हैं Adas, who by his religion was a Christian, and the Prophet gave him the message of Islam in a very subtle way, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कॉन्वर्सेशन की. कॉन्वर्सेशन करने के बाद इस्लाम की दावत दी गई एंड ही एक्सेप्टेड इट, जैसे मैंने आपको अभी बताया और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है. ठीक है जी. इसके बाद आपने बताना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तीसरी डेस्टिनेशन के ऊपर गए. दैट वाज द करनुल मनाजिल. और करनुल मनाजिल पे जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां पे आए एंजल ऑफ द माउंटेन्स एंड एंजल जिब्राइल. एंजल ऑफ द माउंटेन्स ने कहा, if you allow me, I can bury these people between the two mountains of Akshaban. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no, I will rather pray for their future generations. साथ साथ रिविजन जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ वाई अपने पॉइंट्स लिखते जाइएगा. उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेमोराइज. पूरे पूरे नोट्स याद करने बैठोगे नहीं होंगे. But if you learn the important points, it will be very easy for you. At the end of the video, keep watching क्योंकि मैंने एंड पे पॉइंट्स लिखने हैं. पॉइंट फॉर्म में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें लिखनी है. ठीक है जी. अब चलिए आगे. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam thought कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो होगा ये that somebody will come and somebody will again start torturing. उसकी रीज़न ये है कि ताइफ वालों को पता है कि मैं यहीं कहीं हूँ. तो the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made his other stop, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the valley of Nakhla. अब कहाँ चले गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नाखला की वैली में चले गए. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नाखला की वैली के अंदर गए, at that time what happened was that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started reciting the Quran. He started reciting the Holy Quran. उन्होंने कुरान सुनना शुरू किया. ठीक है जी. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam started reciting the Holy Quran, उस मोमेंट पे ये हुआ that a company of jinns came. कुछ कंपनी आई of jinns जिन्होंने आके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत को सुना. So they heard the tilawat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam which he was doing, the recitation that he was doing of the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ने basically क्या किया that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the Quran, and Allah says in the Quran that remember, ये सूरह ahqaf में बताया गया, remember when we sent to you Nafran, when we sent to you Nafran jinns. Nafran का मतलब बेटा क्या होता है? This means 3 to 10 jinns. Remember when we sent to you Nafran jinns listening to the Quran, listening to the Quran, and they stood in साइलेंस. वो खामोशी से वहां पे खड़े रहे. ठीक है जी. इसके बाद what happened was that when the recitation finished, they went back to their people as warners. ठीक है जी. आपने बेटा एक बात याद रखनी है
कि कोटेशंस लाजमी देनी है क्योंकि दिस हेल्प्स डेवलप योर आंसर, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन बी फ्रॉम एनी ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। किसी एक जगह से स्पेसिफिकली अगर आपको मुश्किल लग रही है उसकी ट्रांसलेशन, फॉर एग्जाम्पल वो लैटिन इंग्लिश में, तो आप किसी ईजियर इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन को भी याद कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज द मीनिंग डज नॉट चेंज। सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स अगैन इज नॉट ए प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज द मीनिंग डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशंस जो हैं वो जितनी मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं उसमें से देख लीजिएगा ईजी आपके लिए कौन सी है, यू कैन लर्न इट। द ट्रांसलेशंस दैट आई हैव गिवन इन माय नोट्स आर इजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड लर्न, सो यू कैन यूज देम एज वेल। ठीक है जी, अब ये जिन्स वाला वाकया हो गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में बताया गया कि याद कीजिए जब आपने कुरान मजीद की रेसिटेशन की थी, कुछ जिन्स आए और उन्होंने आके कुरान सुना और फिर अपने लोगों के पास वो जिन्स गए, एंड दे सेड टू देम कि बात सुन लो, यही बात हक की बात। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू गो बैक। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जाना था मक्का की तरफ। द प्रॉफिट, होली प्रॉफिट हैड टू गो बैक टू मक्का, पर प्रॉब्लम ये था कि अभी भी जो चीफ है, द चीफ इज स्टिल अबू लहब, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रॉब्लम होनी थी वापस जाते हुए। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि वहां से नाखला वैली से उन्होंने एक मैसेंजर को पकड़ा और कहा कि जाओ सबसे पहले एक बंदे के पास जिसका नाम है अल अखनास, और उससे कहो कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेंट मी एंड ही नीड्स प्रोटेक्शन, एंड ही नीड्स प्रोटेक्शन। अल अखनास ने क्या किया, दैट अल अखनास रिफ्यूज्ड। देन द प्रॉफिट सेंट दिस पर्सन टू सुहेल बिन अमर। ये बेटा वही बंदा है सुहेल बिन अमर जिन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन कराई थी फ्रॉम द मक्कन एंड। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ी सी रिवीजन आपकी उसकी भी कराता चलो। सो सुहेल बिन अमर जो है, ही रिफ्यूज्ड एज वेल। Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent this messenger to Mutim bin Adi, and Mutim bin Adi came with his sons plus brothers, और एक पूरी proper army के साथ he rescued the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He rescued the Holy Prophet back to Makkah, और वहां पे अबू लहब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखता रह गया, क्योंकि नाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ न्यू प्रोटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ मुतिम बिन अदी। व्हेन आई से न्यू प्रोटेक्टर इन द सेंस कि दुनिया के अंदर जो मामलात हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, पहले क्योंकि अबू तालिब थे, नाउ द न्यू प्रोटेक्टर वाज मुतिम बिन अदी। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात ही अपने प्रॉफिट्स मैसेंजर्स की प्रोटेक्टर होते हैं, ठीक है जी, लेकिन ये दुनियावी लिहाज से बात की जा रही है। ऑलराइट, नाउ ये बेटा हमारा सारा विजिट टू ताइफ था। क्विक समरी करते हैं, ज़रा जल्दी से पॉइंट्स बना लीजिएगा। विजिट टू ताइफ लिख लीजिए दोबारा से हेडिंग, और विजिट टू ताइफ में नंबर 1 आपने देना है बेटा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या बताना है, द रीजन फॉर चूजिंग ताइफ, क्या वजह थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ को चूज किया। नंबर 2, यू विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट बाय द टेम्पल गार्डियंस। वो जो 3 भाई थे उन्होंने कैसे ट्रीट किया, क्या क्या बातें कही, कोटेशन में बता चुका हूं। नंबर 3, द कॉन्वर्सेशन विद अदर्स के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई वो लिखनी है। नंबर 4, एंजल जिब्राइल कमिंग विद द एंजल ऑफ माउंटेन्स, इसमें क्या कॉन्वर्सेशन हुई, दैट यू हैव टू राइट। नंबर 5, नाखला में द जिन्स दे केम, यहां पे कुरानिक वर्स ऐड करना लाजिम है। खाली ये लिख दें कि जिन्स केम एंड दे हर्ड द कुरान,
वो बात तब तक कंप्लीट नहीं होगी, उसमें वो ठोस सबूत नहीं आएगा, until and unless you do not put in the proper Quranic reference. Number 6, march back to Makkah with Mutim. तो बेटा ये 6 essential points हैं, इन 6 essential points को लिख लीजिए कहीं, take a screenshot or something else so that you understand. Now very very quickly हम लोग जो है अब देखने लगे हैं कि क्वेश्चन क्या आता है और उसमें मार्किंग स्कीम में क्या बताया हुआ है, just to see whether we are in sync or not with the marking scheme. ठीक है जी, अब now very quickly let's just see the marking scheme that is there. और मार्किंग स्कीम ये आपकी स्क्रीन्स में आपके सामने खुल गई हुई है. ठीक है जी. सो द क्वेश्चन इज, मई जून 20 में आया बेटा, द प्रॉफिट went to spread Islam in Taif. Write about the background and details of this event. इस इवेंट का बैकग्राउंड और डिटेल्स दीजिएगा. आज ए पार्ट कर रहे हैं, कल बी पार्ट भी करेंगे. क्या कहा है? The prophet had been preaching to the people of Makkah for 10 years and they had faced many hardships. The number of Muslims was relatively small and his greatest supporters Khadija and Abu Talib had passed away. He looked out of Makkah to preach his message. मैंने आपको ये बता दिया that what was the reason that Prophet sallallahu alaihi wasallam had to look outside of Makkah to preach, because his protector Abu Talib had passed away. Number 2, he went to Taif with Zayd bin Haris as he thought people there would be favorable to his message, but they were hostile towards him. ठीक है, ये कौन से लोग हैं? इनके बारे में आपने बता देना. He stayed several days there delivering the message to the people, but he was abused and jeered. Eventually they were chased out by being pelted with stones till blood flowed down the prophet's leg. थर्ड पॉइंट ये बताया गया है, जो ब्रदर्स ने इम्बी साल से कहा कि पत्थर मारो, ये वो तीसरी चीज है. Zayd was injured too. They took refuge in an orchard a few miles away. Seeing his condition, Utba and Shaiba, Shaiba किस तरह लिखा जा रहा है? AIBAH लिखा जा रहा है या YBAH लिखा जा रहा है? Does not matter. ठीक है. Sent their servant, servant का नाम नहीं लिखा हुआ, आपने लिखना है. The name was Adas. With a tray of grapes, their servant saw true prophethood in him. कैसे true prophethood आई? आपको मैंने conversation बता दी है. Jibrail later appeared with another angel. कौन से angel है? बताया था, angel of the mountains, and asked the prophet for permission to bury the city. The prophet refused and instead prayed for believers to be born from their progeny. ठीक है जी, कि उनके आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो उनकी progeny में से हों. Further developments such as the name of the tribe in the Taif, the conversation with the servant others, and Jibrail and the angel of the mountains, details of the incident in which some jinns came to the prophet and accepted Islam, as well as the prophet gaining protection from Mutim bin Adi, are all important developments that will take the answer to a higher level. तो आप देखें कि ये बताने का उनका मकसद ये है that most of the students do not write it. नहीं लिखेंगे तो कैसे जाएंगे टॉप लेवल तक? So our goal and our aim is to reach the topmost level. ठीक है जी. Candidates should be able to draw example from their own lives. ये B part इन्होंने शुरू कर दिया है. A part हमने यहीं पे करना है खत्म. And this is what this entire video was about. I'll see you in the next video inshallah with another topic. Hopefully कुछ वीडियोस के बाद हम B parts भी करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए. Till then, take care and Allah Hafiz, and I'll see you in the next video. Allah Hafiz.